हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इनकी कैपिटल्स को याद करना। जैसे कि मैंने साउथ एशिया में आपको बता दिया था इनकी पोजीशन वाइज पहले वाली वीडियो में कि इनकी पोजीशनों को किस तरीक़ा से याद करें। आज की इस वीडियो में हमारा फोकस इनकी कैपिटल याद करने में रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक कैपिटल्स को। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है नीचे की दो कंट्रीज़ है, येमेन और ओमान। येमेन और ओमान। तो यहाँ पर येमेन हिंदी में लिखता हूँ, यमन, यमन और ओमान, यमन और ओमान। इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको ऊपर दिख जाएगा, यमन। यमन यमन की कैपिटल है आपकी सना। क्या है कैपिटल? सना। और ओमान की कैपिटल है आपकी मस्कट्स। ओमान की कैपिटल क्या है आपकी? मस्कट्स, मस्कट। अब इन दोनों को कैसे याद करना है, इसके लिए ट्रिक सुनिए। देखो, ये मैन, यमन, ये मैन, ये मन। मन क्या करता है? एक इंसान है, किसी का भी मन हमेशा किसको करता है? सोने का। तो सना से आप याद कर लेना सोना। किसी भी इंसान का जो मन है वो हमेशा क्या करता है? सोने का करता है। जबकि ओ मैन, उस मैन को देखो, ओ मैन, उस मैन को देखो, ओ मैन, नाम में ही है ओ, ओहो। तो ओहो कब होता है? कभी किसी इंसान के ओहो कब निकलता है? जब उसने कुछ ना कुछ अच्छा कर रखा हो, ओ मैन। तो यहाँ पर मान, ओ मान से हम ओ मैन याद करेंगे। ओ मैन उस इंसान का जो ओहो मैन कितना, उसके मसल्स देखो। मस्कट से आप याद करेंगे मसल्स, मसल्स, MUSCLE, मसल्स। जिसकी मसल्स पर कट लगे हुए हैं, मतलब उसकी मसल कितनी शानदार है, उसने कट्स बना रखे हैं। तो इसको याद कर लेंगे, ओ मैन मसल कट्स, मस्कट्स, मसल्स कट, मस्कट्स। तो यहाँ पर दो कंट्रीज आपकी याद हो गई। यमन, यमन की है सना, सना। तो हमारा मन क्या करता है? हमेशा सोने का करता है। जबकि ओमेन, ओमेन की हम कैसे याद करेंगे? मस्कट्स। मस्कट्स क्या मतलब होता है यहाँ पर? मसल्स कट। तो मतलब ओहो, ओहो कब साउंड क्रिएट होता है? जब उस इंसान में कुछ विशेष बात हो, तो उसकी मसल्स जोरदार है, तो मस्कट से आपको तुरंत याद हो जाएगा मसल्स। तो ये दो कंट्रीज़ याद हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है बहरीन और कतर। कतर की कैपिटल है दोहा। यहाँ पर देखो, ये छोटा सा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये तो UAE है। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है बहरीन। और इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है ये छोटा सा, ये शेप जो दिख रहा है वो आपको कतर दिख रहा है। तो कतर की तो कैपिटल दोहा है और बहरीन की है मनामा। बहरीन की है क्या है? मनामा। इसका इंग्लिश वर्जन आपको ऊपर दिख रहा है। तो बहरीन मनामा और कतर की दोहा। अब इन दोनों कंट्रीज़ आसपास में, इन दोनों को कैसे याद कर रहे हैं? जब आपको कोई पूछता है कि यार कैसे कट रही है, तो कतर मतलब कैसे कट रही है? कट रही है तो आपने बोला कि यार कुछ नहीं, पोहा खा खा के कट रही है। पोहा, दोहा से पोहा वर्ड याद कर लेना। तो कैसे कट रही है यार? कैसे कट रही है? पोहा खा खा के नहीं कट रही है। अब पोहा खा के कट गई तो कतर से आपका हो गया दोहा। दोहा से आप या दोहा को के साथ करोगे पोहा। कट रही है कैसे? पोहा खा खा के नहीं। नेक्स्ट है बहरीन मनामा। आप इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करने के लिए बहरीन में वर्ड जुड़ा है बहन और माँ। तो बहन, बहरीन से बहन हो गया, और यहाँ पर माँ से आपका वर्ड हो गया माँ। तो उसकी माँ ने बहुत मना किया, मनामा, कि पोहा मत खा, पोहा मत खा, कट ऐसे तेरा शरीर वीक हो जाएगा, ऐसे कतर जैसा हो जाएगा, मतलब बहुत कमज़ोर हो जाएगा कि पोहा खा खा के नहीं। तो बहन और माँ ने खूब मना किया। तो बहरीन मनामा, बहरीन मनामा। तो बहरीन मतलब बहन ने मना किया माँ, बहन, बहरीन बहन और मनामा, बहन और माँ दोनों ने मना किया काफ़ी। तो ये दोनों कंट्रीज आपको याद हो जाएंगी, बहरीन मनामा और कतर दोहा। कतर दोहा तो यहाँ पर काट रहा है ज़िंदगी पोहा खा खा के नहीं। ये दो हो गए। इसके बाद ये दो और हो गए मेरे, ये हो गया बहरीन, हो गया कतर, हो गया इधर यमन, हो गया और इधर ओमान हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं ऊपर। यहाँ पर लिख रहा है UAE। ये छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये UAE है। और इधर दिख रहा है सऊदी अरेबिया, काफ़ी बड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दो कंट्रीज़ की, सऊदी अरब
और यूएई, नीचे लिखा हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसको हिंदी में सऊदी अरबिया को बोलते हैं सऊदी अरब, और यूनाइटेड अरब अमीरात को बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर इनकी बात होती है, इनकी कैपिटल देख लेते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल होती है रियाद, सऊदी अरब की कैपिटल होती है अपन की रियाद, और यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल आपकी होती है आबू धाबी। क्या है? आबू धाबी। आबू धाबी अपन की इसकी कैपिटल हो गई। अब हमारी इनको याद करने की ट्रिक क्या है, पहले नीचे वाले की बता देता हूँ मैं आपको। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त मतलब सारे, अरब अमीरात, अमीरात का मतलब सारे अमीर, जो अरबी के सारे जो अमीर है, अमीरात से अमीर वर्ड जुड़ा हुआ है, उनके अबू धाबी। अबू धाबी मतलब उनके जो अब्बू हैं वो धोबी का काम करते हैं, अबू धाबी। इसी वजह से वो क्या बने हैं, धोबी का काम करके नहीं अमीर बने हैं। कपड़े धोते थे वो, इसलिए इतने सारे अमीर बने हैं, क्योंकि वो कपड़े धोते हैं। उन्होंने कपड़े धो धो के नहीं सारा पानी ख़त्म कर दिया, तभी तो वहाँ पर पानी की कमी है। देखो ये तो ट्रिक है केवल समझने के लिए। तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात सारे अरबी लोग अमीर क्यों बने, क्योंकि उनके जो अब्बू थे वो धोबी थे, धोबी का काम करते थे। और धोबी होना सबसे बड़ी गर्व की बात है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, फिर भी धोबी का काम करना और कपड़े धोना बहुत बड़ी बात है। बहुत पैसा कमाया था उन्होंने कपड़े धो धो के, नहीं क्योंकि पानी है नहीं है, कपड़ा धोना बहुत बड़ी बात हो जाती है। नेक्स्ट इसके ऊपर वाला सऊदी अरब। तो यहाँ पर सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। इसको कैसे याद करेंगे? सऊदी, सऊदी का मतलब सौगंध, सौगंध दी, सऊदी से आप याद कर लेना सौगंध, और अरब में रब वर्ड जुड़ा है, तो आपको सौगंध दी, किसकी सौगंध दी? रब की। रब की मतलब ईश्वर की, भगवान की सौगंध दी आपको। क्या दी? कि आप उनको याद करो, ईश्वर की सौगंध है आपको कि उनको याद करो। रियाद, रियाद में शब्द जुड़ा हुआ है याद, तो आप उनको क्या करो? याद करो। आपको सौगंध है भगवान की कि आपको, रब की सौगंध है कि आप क्या करो? उनको रियाद करो। मतलब रियाद का मतलब उनको भी कभी कभार याद कर लिया करो। उसकी किसी बच्चे की माँ ने उसको सौगंध दी है, किसी बच्चे की माँ ने उसको सौगंध दी है कि वो भी रब को कभी कभी याद कर लिया करे, रब को क्या कर ले? याद कर ले। रियाद सौगंध है रब को याद करने की। इस टाइप से आपके ये दोनों याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमारी कंट्रीज़ आती हैं इराक, सीरिया और कुवैत। कुवैत, इराक, सीरिया। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कुवैत। कुवैत को याद करना तो बहुत इजी है। कुवैत का कुवैत सिटी, केवल यह नाम में ही जुड़ा हुआ है कुवैत, कुवैत का कुवैत सिटी, इसको सिंपल है याद करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इराक और सीरिया की। इराक का बगदाद, इराक बगदाद को कैसे याद करें? इराक से याद करो आप खुराक। खुराक जानते हो आप? खुराक का मतलब किसी चीज़ की खुराक लेते हैं, दवाई की खुराक होती है, तो खुराक का मतलब मात्रा। तो खुराक दी, दवाई की खुराक दी। क्यों दी दवाई की खुराक? क्योंकि उसके बगल में दाद हो गए थे, बगल में दाद, बगल में क्या हो गए थे? उसके साइड में दाग हो गए थे। दाग जानते हो आप? दाग तो आप जानते हो, दाद हो जाते हैं, खुजली वगैरह हो जाती है, तो उसकी खुराक दी थी। बगल में दाद हो गए थे उसके, इसलिए उसकी खुराक दी थी। तो खुराक, इराक से खुराक याद हो गया, और बगदाद मतलब बगल में दाग हो गए थे, इसलिए उसकी खुराक दी। तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इराक की क्या होगा जाएगी? बगदाद। इराक से आपका हो जाएगा खुराक, खुराक से आपकी हो जाएगी बगल में दाद। नेक्स्ट आ जाओ नीचे, सीरिया। सीरिया की कैपिटल को कैसे याद करें? सीरिया की कैपिटल, इसकी कैपिटल होती है दमस्कस। दमस्कस, सीरिया की कैपिटल होती है दमस्कस। अब सीरिया की कैपिटल को कैसे याद करें? सीरिया से आप याद कर लेना सीढ़ियाँ। सीरिया से क्या याद हो जाएगा? सीढ़ियाँ। और सीरिया जब कोई भी इंसान चढ़ता है तो उसकी दम निकल जाती है। दमस्कस मतलब उसकी सारी दम कस के नहीं निकल जाती है। दमस्कस बहुत सिंपल सा है याद करना। दमस्कस मतलब दम निकल जाती है। जब सीढ़ियाँ चलता है कोई भी बड़ा बूढ़ा इंसान या कोई भी इंसान जो थक गया है, अब वो सीढ़ियाँ चढ़ने का यदि उसको चढ़नी पड़ जाए तो उसकी तो सारी दम ही निकल जाती है। तो सीरिया, दमस्कस, सीरिया से आप हो जाएगा सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ चलने पर उसकी क्या निकल गई? दम। तो सीरिया से हो गया दमस्कस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये तीनों आपकी कैपिटल हो गई। यहाँ पर कुवैत सिटी हो गई, यहाँ पर इराक हो गई, यहाँ पर सीरिया हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये आपको 5 जो कंट्रीज़ दिख रही है, जिसमें हमने पहले लिखा है तुर्की। तुर्की हिंदी में बोलते हैं वैसे टर्की है, टर्की। फिर इसके बाद हमारे ने लिखा है अजरबैजान, फिर इसने लिखा है जॉर्जिया,
नीचे तीसरा जॉर्जिया है, चौथा हमारा साइप्रस, यहाँ पर ये देखो साइप्रस है। देन उसके बाद आर्मीनिया, ये आपको ये आर्मीनिया दिया है। तो टर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया और साइप्रस। अब इनकी कैपिटलों को किस तरीक़ा से हम याद करें उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है टर्की। टर्की की कैपिटल है अंकारा। तो टर्की की कैपिटल अंकारा को कैसे याद करें? देखो, जब इंसान की तरक्की से आप यहाँ पर याद करो तरक्की। जब इंसान की तरक्की होती है तब उसको क्या हो जाता है? तरक्की से उसको अहंकार हो जाता है। तरक्की होती है तब इसके अंदर क्या आ जाता है? अहंकार से अहंकार याद कर लेना। तब उसके अंदर क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। तो तरक्की से अहंकार याद कर लेना। तो टर्की अंकारा, अहंकार, तरक्की से इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है, उसके अंदर एक अहम आ जाता है। तो टर्की अंकारा हो गया। तो नेक्स्ट आता है हमारा साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। तो साइप्रस से आप याद कर लेना साई भगवान का नाम है। साई भगवान होते हैं जैसे, तो साई भगवान, जब हमारे अंदर अहंकार आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए? साई से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने आप को निकोसिया मतलब नहीं कोसना चाहिए। ऑब्वियसली कोई चीज़ हमारे पास आती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उससे अहंकार आना वाजिब है। हम इंसान हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास जैसा ही हमको मिल जाती है तो अपने आप अहंकार आना वाजिब होता है। तो अहंकार जैसे ही आपके मन में आए तो साइप्रस मतलब साईं भगवान से प्रे करो। साईं भगवान से प्रे करो, प्रार्थना करो और अपने आप को कोसो मत, भगवान की शरण में चल जाओ। नहीं कोसा, निकोसिया मतलब अपने आप को नहीं कोसो। साइप्रस, निकोसिया। साइप्रस अपने आप को साईं से प्रार्थना करो, निकोसिया मत कोसो। ठीक है, इस टाइप से ये दो हो गए। नेक्स्ट आ जाओ ऊपर के अजरबैजान को कैसे याद करें? अजगर बेजान। अजगर जब बेजान पड़ा हुआ है, अजगर कैसे बेजान पड़ा हुआ है? क्योंकि उसको किसी ने किससे काट दिया है? चाकू से लगातार काट दिया है। चाकू से आप बाकू याद कर लो। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। इसको कैसे याद करेंगे? बेजान को कैसे याद करेंगे? अजगर बेजान हो गया। अजरबैजान से अजगर बेजान हो गया। किस वजह से बेजान होगा? क्यों बेजान हो गया? क्योंकि किसी ने उसको चाकू से काट दिया, इसलिए वो बेजान पड़ा है। तो अजगर बेजान क्यों पड़ा है? किसी ने उसको चाकू से काट दिया है। नेक्स्ट है हमारा जॉर्जिया। यहाँ पर आपको देखो जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी आपकी कैपिटल है जॉर्जिया की। तो आपने जब अजगर को बेजान चाकू से कटा हुआ पड़ा हुआ देखा तो आपका जिया का मतलब आपका जो दिल है वो जलने लग गया। दिल मतलब हार्ट आपका जलने लग गया। जॉर्जिया ज़ोरों से जलने लग गया, आपको गर्मी लगने लग गई और आपका जिया जलने लग गया। तो जिया को जब जलने लग गया तो उसकी आग बुझाने के लिए आपने तिलवसी मतलब 30 लस्सी पी गए। आप क्या पी गए? 30 लस्सी। इसको याद कर लेना आप। तिलवसी का मतलब 30, यहाँ लिख देता हूँ। तिलवसी का मतलब 30 लस्सी पी गए। आप क्या किए? आप 30 लस्सी पी गए। लस्सी गिलास होता है। तो आपने अपने जिया मतलब दिल को शांत करने के लिए आपने 30 लस्सी पी ली। जॉर्जिया जिया को शांत करने के लिए 30 लस्सी के गिलास पी गए। नेक्स्ट हमारा आता है आर्मीनिया से आर्मीनिया की कैपिटल है येरेवन। आर्मीनिया की कैपिटल को येरेवन को कैसे याद करें? आर्मीनिया में वर्ड छुपा हुआ है आर्मी। क्या छुपा हुआ है? आर्मी। आर्मीनिया में एक वर्ड छुपा हुआ है आर्मी। तो यहाँ पर देखो आर्मी वर्ड छुपा हुआ है और आर्मी के लोग क्या करते हैं? येरो से आप याद कर लो एरो। और बन का मतलब हिंदी में बन को मतलब बाण बोलते हैं। एरो को क्या बोलते हैं? बाण भी बोलते हैं। एरो को क्या बोलते हैं? बाण भी बोलते हैं। तो येरेवन, तो आर्मी के लोग क्या करते हैं? बाण चला सकते हैं, बहुत अच्छे से चला सकते हैं। बंदूक चला सकते हैं, तो ऑब्वियसली बाण तो चला ही सकते हैं। तीर धनुष वाला बाण आराम से चला सकते हैं। तो येरेवन, आर्मीनिया से येरेवन आपका याद हो जाएगा। आर्मी के लोग क्या चलाते हैं? बाण। येरेवन, एरो याद कर लेना, बाण से याद कर लेना। तो इस टाइप से आपने ये सारे याद कर लिए। एक बार फटाफट इनको बता देता हूँ। देखो, तुर्की था, तरक्की से तो अहंकार इंसान के अंदर आ जाता है। तो तरक्की से अहंकार आ जाता है, तो तुर्की अंकारा हो गया। नेक्स्ट है, तो जब अंकार आ जाता है तो साइप्रस की कैपिटल है निकोशियस। इसको कैसे याद करेंगे? साइप्रस, तो साई भगवान से प्रार्थना करना है और अपने आप को नहीं कोसना है। निकोसिया नहीं कोसना है।
ऊपर आ जाओ, अजरबैजान, इसको कैसे याद करेंगे? अजगरबैजान पड़ा हुआ है क्योंकि किसी ने उसको चाकू से काट दिया। अजगरबैजान पड़ा हुआ है क्योंकि किसी ने उसको चाकू से काट दिया। जब आपने उसको देखा तो आपका जिया जलने लग गया, जॉर्जिया आपका जिया जलने लग गया और आप क्या करें? 30 गिलास की लस्सी पी गए, 30 गिलास लस्सी पी गए। आप क्या करें? 30 गिलास लस्सी पी गए फटाफट, क्योंकि गर्मी का माहौल वैसा था, आपने सांप देख लिया चाकू से कटा हुआ, वैसे भी गर्मी लग रही, तो 30 गिलास लस्सी के भी पी गए। तो जॉर्जिया तिलवसी। आर्मीनिया में आर्मी शब्द छुपा हुआ है, तो आर्मी के लोग क्या जानते हैं? बांध चलाना जानते हैं ना। आर्मी के लोग क्या जानते हैं? बांध चला सकते हैं आराम से, ये धनुष है और यहाँ पर ये इससे बांध संधान कर सकते हैं आर्मी के लोग आराम से। तो आर्मीनिया से येरेवन आपका याद हो गया, और टर्की हमने बोल ही दिया था पहले ही, तो ये सारे हो गए आपके पाँचों के पाँचों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा पाँचों। और लास्ट हम चलते हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका आ रहा है नेक्स्ट लेबनान, पैलेस्टीन और इज़राइल और जॉर्डन, ये 4 ही हैं। हेलो बच्चों, अब लास्ट हम ये 4 कंट्रीज़ को देख लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टीन और यहाँ पर इज़राइल। ये चारों को पढ़ने वाले हैं, इज़राइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन, लेबनान और ये आपका लास्ट। तो इनके फटाफट इनके कैपिटलों को देख लेते हैं। जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है। इज़राइल की कैपिटल यहाँ पर इज़राइल है, इसकी कैपिटल जेरूसलम है। लेबनान की कैपिटल बैरूत है। और ये पैलेस्टीन थोड़ा विवादास्पद है, इसको यूनाइटेड नेशन ने कंट्री का दर्जा नहीं दिया है। यहाँ पर इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में झगड़ा चलता रहता है। अभी रिसेंटली में भी झगड़ा हुआ था, जो अभी थमा था। गाजा स्ट्रिप से यहाँ पर मिसाइलें दागी गई थी इज़राइल ने भी खूब मिसाइलें दागी थी इधर से। तो इसको पैलेस्टीन को कंट्री का दर्जा नहीं है, ये इज़राइल का ही पार्ट है, ठीक है। इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम है, जॉर्डन की अम्मान है, लेबनान की बैरूत है। अब इनको याद कैसे करें? तो इसको मैं हटा दूंगा, पैलेस्टीन को नहीं हम कंसीडर करेंगे। तो जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। अब इसको कैसे याद करें? तो आप याद करो, जॉर्डन में वर्ड घुसा हुआ है डॉन। जॉर्डन में क्या घुसा हुआ है? डॉन। अब डॉन जानते हो, डॉन तो बहुत खतरनाक होते हैं, हमसे उनको पंगा नहीं लेना चाहिए, हमको पनंगा नहीं लेना चाहिए, और मन में उनके क्या रखना चाहिए? सम्मान रखना चाहिए। दिखाने के लिए सम्मान दे दो, वैसे तो सम्मान नहीं देना चाहिए क्योंकि डॉन तो बहुत बेकार होते हैं, पर दूसरों को दिखाने के लिए आप चाहो तो उनको सम्मान दे दो। तो जॉर्डन, डॉन, अम्मान, सम्मान याद हो जाएगा तुरंत फटाफट। नेक्स्ट आ जाओ इधर, इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलम। नेक्स्ट है हमारी इज़राइल आप इसरो से याद कर सकते हो। इसरो इंडिया की एक कंपनी है, इसरो इंडिया की एक सरकारी कंपनी है जिसमें हम अंतरिक्ष के लिए अनुसंधान करते हैं। इसरो ही सारे सैटेलाइट वगैरह को अंतरिक्ष में भेजती है, तो इसरो से याद कर लो। तो इसरो पर हम सभी को क्या होना चाहिए? इसरो को हमको सम्मान होना चाहिए। इसरो सैटेलाइट वगैरह भेजती है। तो यहाँ पर आप देखो जेरूसलम में एक वर्ड जुड़ा हुआ है सलाम का मतलब हम उनको आदर सलाम करना चाहिए, ज़ोरों से सलाम करना चाहिए। जेरूसलम ज़ोरों से क्या करना चाहिए? हमको उनको सलाम करना चाहिए, क्योंकि इसरो एक बड़ी ऐसी कंपनी है जिसने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को सक्षम बनाया है, भारत को अन्य देशों के समान एक अच्छा दर्जा प्रोवाइड कराया है। तो इज़राइल से आप इसरो से याद कर सकते हो, और जेरूसलम से आप जेरूसलम से सलाम याद कर सकते हो, तो इसरो सलाम। अब एक ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसरो को सलाम क्यों करना चाहिए? इसरो को सलाम इसलिए करना चाहिए, हम ऐसे याद कर सकते हैं कि उन्होंने लैब में अपनी टेक्नीशियन लैब होगी उनके पास, तो उन्होंने अपनी लैब में क्या बनाया है? एक बैरूत का मतलब बहरूपिया बनाया है। बहरूपिया जानते हो आप? बहरूपिया का मतलब जो किसी का भी रूप धारण कर ले उसको बहरूपिया बोलते हैं। तो लैब में हमको इसरो पर, वैसे तो इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान वाली एक एजेंसी है, तो उस पर हमको गर्व होना क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने लैब में क्या बनाया है? एक बहरूपिया तैयार किया है। बैरूत से आप बहरूपिया याद कर लोगे, लैब से याद कर लोगे, तो जेरो से हमको क्या करना चाहिए? उसको सलाम करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो उसका काम क्या है? वैसे उसका काम अंतरिक्ष अनुसंधान का है, लेकिन उसने लैब में क्या बनाया? एक बहरूपिया बनाया, इसलिए उसको हमको जोरों से सलाम करना चाहिए। इस टाइप से आपका ये सारी कंट्रीज़ हो गई, जिसको मैंने आपको ट्रिक से आपको बताने की कोशिश की है।
आपको यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसको बार बार देखना करना, आपको ज़रूर एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा इस ट्रिक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।